ये देखिए मिर्च का पौधा, इसमें फूल आ रहे हैं और फूल झड़ रहे हैं। तो इसमें 2-3 काम आपको आज ही करने पड़ेंगे, वरना नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके फूल झड़ रहे हैं, मिर्ची की फसल फ्रूटिंग स्टेज में है, मतलब फ्लोरिंग स्टेज में है और उसके बाद उसमें फूल झड़ रहे हैं तो एक काम कर दिया आपने या एक खाद डाल दिया आपने और उससे ये कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। पूरा मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तभी आप मिर्ची से अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। अगर मैनेजमेंट आपका एकदम सही रहना तो एक पौधे से आप मैक्सिमम उत्पादन 4-5 केजी तक निकाल सकते हैं। इसी से आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। ये देखिए फ्रूटिंग इसमें शुरू होने वाली है और कहीं कहीं फ्रूटिंग स्टार्ट हो भी चुकी है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की इस अवस्था में आधे से ज़्यादा फूल झड़ जाते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है इसमें, लेकिन इसमें देखिए सिंचाई का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कुछ खाद उर्वरक, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आपको इस अवस्था में देने चाहिए। अगर आप वो सारे मैनेजमेंट अगर आपके सही रहते हैं तो मिर्ची की फसल से आप बेहतर उत्पादन निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहला काम सिंचाई पर बात करते हैं। सिंचाई इस अवस्था में आपको बना के रखनी है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि डेली आप बेड को मतलब पूरी तरह से कीचड़ जैसा रखते हो। ज़्यादा सिंचाई की वजह से इस तरह के मतलब एकदम नॉर्मल सिंचाई आपको करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, चाहे आप 2 दिन से करें चाहे आप 3 दिन से करें। सिंचाई का मैनेजमेंट आपका सही होगा तो फूल आएंगे भी और फल भी बनेंगे। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, खाद उर्वरक वगैरह, NPK खाद वगैरह, इनका बैलेंस होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ खाद दे दी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले, या फिर एक खाद दे दी दूसरी खाद नहीं डाली, एक खुराक दे दी दूसरी खुराक नहीं डाली, तो इससे भी आपका काम जो है वो नहीं होने वाला है। इस अवस्था में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब प्लांट इस अवस्था में होता है, देखिए हर प्लांट की हर सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा। इस अवस्था में आपको NPK 1261 का एक खुराक आपको दे देना चाहिए था। अगर नहीं दिया है तो तुरंत दे दीजिएगा। और खुराक आपको रखनी है 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। प्लांट में अगर नहीं सही खाद जाएगा ना तो प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरह की होगी। देखिए चौड़े और लंबे पत्ते किस तरह का है, स्टेम की साइज़ देखिए कितनी शानदार स्टेम की साइज़ है, हैवी स्टेम है, जगह जगह से ब्रांचेज निकल रही हैं। तो ब्रांचेज जितनी ज़्यादा होंगी फल फूल आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। और फूलों को रोकने का काम आपको करना है। क्या करना है, जैसे इस समय पे हवा वगैरह भी काफ़ी तेज़ चलती है, पोलिनेशन का अभाव भी होता है, इसलिए प्रॉपर आपको मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। NPK 1261 का फर्टिगेशन जो है वो आपने कर दिया। अब इस अवस्था में आपको क्या करना है, जैसे ही इसमें फ्रूट सेट होने लगे, इस अवस्था में देखिए फ्रूट सेट इसमें होने लगे तो कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे भी आपको करना है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन किस तरह से देना है, काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो इसमें आपको स्प्रे से भी आप दे सकते हैं देने को, और उसके बाद ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन की लाइन नीचे बिछी हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्प्रे से अगर आप देते हैं, अगर आपके पास में ड्रिप इरीगेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो आप स्प्रे से दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट आपको लेने हैं, लंबे समय तक लेने हैं, अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना है तो ड्रिप इरीगेशन से देना सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा। इस तरह से आपको जो है ड्रिप इरीगेशन से 4-5-6 kg तक जो है कैल्शियम देना है, और उसके बाद में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ये खुराक आपको दे देनी है। और अगर जो किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो ड्रिप इरीगेशन से देना बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या करना है जी, जैसे ही मिर्ची के फल इसमें लगने शुरू होते हैं तो इसमें फल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, फूल ड्रॉप ना हो, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिले, फल की क्वालिटी अच्छी मिले, वजन अच्छा बैठे, तो NPK 05234 का फर्टिगेशन भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। NPK 05234 की खुराक कितनी रखनी है जी, तो इसकी खुराक आपको रखनी पड़ेगी 3 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। प्लांट इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से ज़्यादा ब्रांचेज अगर इसमें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में मिर्ची लगाई है और मिर्ची इस अवस्था में आ चुकी है, तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, NPK 19-19 जो कि इसमें हम ऑलरेडी दे चुके हैं, NPK 19-19 की 2 खुराक दे देनी है, 2 बार करके, एक बार में नहीं देना है। जल्दबाजी में क्या किसान भाई क्या करते हैं, NPK खरीद लेते हैं, 4-5 kg एक साथ ही ठोक देते हैं, वो गलत है। पहला फर्टिगेशन आप करें, उसमें आप 2-3 kg दें 1 एकड़ के हिसाब से, उसके 3-4-5-6 दिन बाद में एक फर्टिगेशन NPK 19-19 का दोबारा करें, बची हुई खुराक उस फर्टिगेशन में दें। तो इससे क्या होगा, बार बार अगर 2 बार देंगे तो उसका रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा और रिजल्ट अच्छा भी मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही प्लांट हमारा इस अवस्था में आया, तो इस मतलब इससे भी थोड़ी छोटी अवस्था में, मतलब फूल ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें अब फ्रूटिंग शुरू होने वाली है, तो उस अवस्था में हमने इसमें जो है NPK 1261 का फर्टिगेशन किया। और अब इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का फर्टिगेशन जो है कल होने वाला है। हालांकि
पौधे की ग्रोथ और साइज़ के हिसाब से हम खुद लेट हैं इसमें फर्टिगेशन में, लेकिन आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का जो फर्टिगेशन है वो कम से कम इस अवस्था में कर देना चाहिए था। लेकिन इस अवस्था में भी करते हैं, इस अवस्था में भी करते हैं तो भी सही है, लेकिन इस अवस्था में सबसे ज़्यादा सही रहेगा। हर एक प्लांट की अवस्था के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सिंचाई पे एक बार फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए अब इसमें क्योंकि टेम्परेचर अभी काफ़ी मतलब उतने ज़्यादा नहीं है, हाल ही में बारिश वगैरह भी हुई है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हल्की सिंचाई हम कल करने वाले हैं जो कि एकदम सही है। ये देखिए ज़्यादा मतलब ऊपर से सूखी हुई भी नहीं है और नमी भी मिट्टी के अंदर मौजूद है। इस तरह से अगर देखिए झटका नहीं लगना चाहिए सिंचाई का। ऐसा किसान भाई क्या करते हैं, मतलब 4-5-6 दिन तक सिंचाई नहीं करते हैं, मिट्टी इस तरह से एकदम टाइट हो जाती है और उसके बाद में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो क्या होता है जितने भी फूल आ रखे हैं सारे झड़ जाएंगे। तो मतलब सिंचाई का जो मैनेजमेंट है वो आपको प्रॉपर रहना चाहिए। 4 दिन से सिंचाई कर रहे हैं 4 दिन से करें, 3 दिन से कर रहे हैं 3 दिन से करें, लेकिन नमी बना के रखें, हल्की नमी। फल फूल की अवस्था में कीचड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मिट्टी सूखी भी नहीं रहनी चाहिए बराबर। अगर आप सिंचाई का शेड्यूल सही रखेंगे, अगर सही नहीं रखेंगे तो आप कितने भी खाद उर्वरक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते रहिएगा, प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से ये कुछ काम करके आप फल फूलों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। आपके क्या सुझाव हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किन किन किसान भाइयों ने मिर्ची लगा रखी है वो भी बताइएगा। नमस्कार।